हेलो दोस्तों, मैं राधा कुमारी आप सभी को अनु चैनल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, डेली की तरह आज हम भी फटाफट करेंट अफेयर्स 10 मिनट में हमने बोला है कि 150 क्वेश्चन को कंप्लीट करवाएंगे। देखिए दोस्तों, एक्चुअली हम आज 1 मिनट समय लेना चाहते हैं। आज हमारा मेडिकल था, ठीक है, बिहार दरोगा का मेडिकल था, जिसके कारण थोड़ा सा डिले हुआ है। उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहूँगी, ठीक है। कल से आप लोग को 8 बजे 8:10 तक मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि जनवरी 2022 में किस राज्य में 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी क्या है आइस हॉकी चैंपियनशिप स्टार्ट हुआ है? तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में आइस हॉकी है, ठीक है, याद रखिएगा। इसका यहाँ के मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर, ठीक है। और मिसिसिपी मिसौरी जुड़वा बहने वाली नदियों को उपनाम है, ठीक है। मिसिसिपी और मिसौरी दो नदी है, यूएसए का है। हुबर बंद कहाँ स्थित है, यानी हुबर बंद किस नदी पर है? तो कोलोराडो नदी, ठीक है। अगला है कि किस राज्य में रोजगार मिशन की स्टार्ट हुआ है? तो दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ में हुआ है। यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है और राज्यपाल अनुसुईया उइके है, ठीक है। 5 वर्षों में 15 लाख रोजगार आवंटित करना है। अगले हमारा कि भारत का पहला शहर जहाँ सामुदायिक वन संस्थानों पर स्थानीय लोगों का अधिकार दिया गया है, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में दिया गया, यानी भारत का पहला शहर है जहाँ पे सामुदायिक वन संसाधनों पर स्थानीय लोगों का अधिकार दिया गया, ताकि वन का स्थानीय लोगों का अधिकार दे दिया जाएगा तो वन अच्छी तरह से संरक्षित रहेगा। तो ये छत्तीसगढ़ धमतरी। भारत का पहला इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी केवड़िया। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट कहाँ स्टार्ट हुआ है? तो दोस्तों, लेह लद्दाख में, याद रखिएगा, लेह लद्दाख में स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अगला है हमारा कि स्वीप कार्यक्रम और गरुड़ कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो देखिए, स्वीप और गरुड़ निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अगला हमारा कि पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है? तो कथकली, ठीक है, कथक लखनऊ घराना से है। इनको अभी हाल ही में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था, ठीक है। वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर जिनको नाइटहुड की उपाधि दिया गया है, तक क्लाइड लाइड। इससे पहले लुइस हैमिल्टन थे, फार्मूला 1 के खिलाड़ी है, ठीक है। अगले कि दिसंबर माह में प्लेयर ऑफ द मंथ किनको घोषित किया गया? तो एजाज पटेल जो कि न्यूजीलैंड के हैं दोस्तों। अगला है कि सुपर मॉम एम कॉलर वाले नाम से मशहूर 17 साल की बाघिन की मृत्यु कहाँ हुआ है? तो पेंच टाइगर रिजर्व में, ठीक है, पेंच टाइगर रिजर्व में। सुपर मॉम एम कॉलर वाले नाम से मशहूर बाघिन का पेंच टाइगर रिजर्व में 29 सावों को जन्म दे चुकी है। अगले हमारे के जनवरी 2022 में इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो याद रखना है, लक्ष्य सेन ने जीता है। जनवरी 2022 में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। इंटरनेशनल दोस्तों 11 अक्टूबर को, याद रखिएगा। किस राज्य में आदि बद्री बांध का समझौता किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी किस राज्य में आदि बद्री बांध का समझौता किया गया है? तो हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। आद्री और बद्री वहीं पे नदी है। ये दोनों नदियां का, बद्री नदी का दोस्तों सरस्वती नदी में पानी ले जाया जाएगा, ताकि इसके कायाकल्प यानी इसको जीवित किया जा सके। 101 मीटर चौड़ाई होगा, 20.5 मीटर ऊंचाई होगा, ठीक है। आदि बद्री हरियाणा हिमाचल प्रदेश। केन बेतवा परियोजना किन दो राज्यों का है? तो याद रखिएगा, केन बेतवा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का सोन नदी पर है, ठीक है। ऐसे केन बेतवा ही है, केन बेतवा नदी पर ही है दोस्तों, बेतवा नदी, ठीक है। तो केन बेतवा परियोजना उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, इन दोनों को जोड़ना है, ठीक है। ये सोन नदी पर नहीं है, गलती हो गया। उबेर कप अभी हाल ही में उबेर कप दोस्तों हुआ है, ठीक है। तो इसमें दक्षिण कोरिया जीता है और थॉमस कप भारत ने जीता है, ठीक है, इंडोनेशिया का हराकर। उबेर कप दक्षिण कोरिया ने चीन को हराकर। अगला है कि ट्राई के नए अध्यक्ष कौन है? तो पीडी बघेला, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दोस्तों, कुछ गलत हो जो तो आज के लिए माफी चाहेंगे, ठीक है। मनोप्पा महोत्सव कहाँ का है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश। बथुकम्बा महोत्सव कहाँ का है? तेलंगाना के। बथुकम्बा महोत्सव तेलंगाना फूलों का त्योहार पे इसका आयोजन होता है। हरेला दोस्तों उत्तराखंड में, हरेली छत्तीसगढ़ में। हरेली देखिए ऊपर की तरफ है, तो इसमें वो ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो हरेली छत्तीसगढ़। विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर, तो देखिए विक्रम साराभाई जो होगा गुजरात से संबंधित है, तो गुजरात में। किस शहर में बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन तैयार किया गया? तो सूरत में, जापान की मदद से बुलेट ट्रेन पहला सूरत में। सेनवार का निधन हो गया, ये स्पिनर थे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे, 52 वर्ष इनका उम्र था। थाईलैंड में इनकी मृत्यु हो गई थी। 708 विकेट लिए थे, ठीक है। प्रथम स्थान पर है
मुथैया मुरलीधर जो 800 विकेट लेके प्रथम स्थान पर बने हुए श्रीलंका के। भारत का शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया, इंपॉर्टेंट है 2070 तक शून्य कार्बन। ऊर्जा स्वतंत्र होने का लक्ष्य 2047 तक, ऊर्जा में 2047 तक, कार्बन को मुक्त करना 2070। भारत के ग्रामीण उड्डयन मंत्री कौन है, ज्योतिराम सिंधिया, ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया है, ठीक है, याद रखिएगा। एयर इंडिया का अधिग्रहण किसने किया है, टाटा ने, ठीक है। भारत का पहला स्पोर्ट यूनिकॉर्न कौन बन गया है, स्पोर्ट यूनिकॉर्न दोस्तों पूछ रहा है तो चेन्नई होगा, चेन्नई सुपर किंग्स होगा। बैडमिंटन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किनको मिला है, प्रकाश पादुकोण जी को, प्रकाश पादुकोण। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 131वां, ठीक है। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर पीआर सीरीजेस। खेलो इंडिया गेम्स 2022-23 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा, तो मध्य प्रदेश करेगा, ठीक है। अभी हाल ही में हरियाणा में हुआ था। भारत का पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2021 किनको, तो नरेंद्र मोदी जी को। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण यानी यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ने किसे प्रतिष्ठित चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है, तो सर डेविड एटनबरो यूएनईपी चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है। अगला है कि दोस्तों देखिए एबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है, 21 है, तो डेनिस पार्नेज सुलिवन अमेरिका का टोपोलॉजी में जो ज्यामितीय से संबंधित है, ठीक है। और 2022 दोस्त पूछे तो हिलेरी फ्रूस्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस, ठीक है। अगला है कि मीडिया फाउंडेशन ने उत्कृष्ट महिला चमेली देवी जैन पुरस्कार किसे दिया है, तो आरिफा जोहरी 2021 में, यानी चमेली देवी जैन पुरस्कार किनको मिला है, तो आरिफा जोहरी। और 2020 में नीतू सिंह, ये पूछा गया था। किसे 2022 में यूनेस्को गिलेर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम अवार्ड से प्रदान किया गया है, तो यह बेलारूसियन एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट को इस वर्ष दिया गया है। 2021 पूछे दोस्तों तो मारिया रेसा फिलीपींस की, और यह एक हमारा जर्नलिस्ट एसोसिएशन है, बेलारूसियन यानी बेलारूस का है, ठीक है, यूनेस्को का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में। अगला है कि रामानुजम पुरस्कार 2021, ये पहले भी हुआ था नीना गुप्ता जी को। अगला है कि 2020 में तो कैरोलिना अराउजे को। अब कुछ इंटरनेशनल है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के प्रमुख कौन है, तो देखिए एंगर एंडरसन, ठीक है। स्थापना 5 जून 1972 को, मुख्यालय नैरोबी केन्या में, एंगर एंडरसन। न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी के अध्यक्ष कौन है, तो मार्कोस पाड्रो ट्राइडो, ठीक है, मार्कोस पाड्रो ट्राइडो है, ठीक है। स्थापना जुलाई 2014 को हुआ था। एनडीबी के अभी उपाध्यक्ष बने हैं दोस्तों भारतीय अशोक लवासा जी, ठीक है। मुख्यालय संघाई चीन में है, ठीक है। अगले है हमारा संघाई चीन। अगले कि सार्क के महासचिव कौन है, तो सार्क के महासचिव कौन है, रुसाला रुआन बेराकून, याद रखिएगा, रुसाला रुआन बेराकून, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका फुल फॉर्म होगा साउथ का, ठीक है। स्थापना 8 दिसंबर 1985 को, 8 दिसंबर 1985, मुख्यालय काठमांडू में है, ठीक है, काठमांडू। नाटो के प्रमुख अभी कौन है, जेम्स एस्टोलेनबर्ग 4 अप्रैल 1949 में स्थापना हुआ था। मुख्यालय ब्रुसेल्स के राजधानी ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। अगला है कि एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है, मात्सुंगो असाकावा, याद रखिएगा। 1966 में स्थापना हुआ था। मुख्यालय मनीला फिलीपींस में, इसमें 67 देश है, ठीक है। अगला है कि ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन है, तो एंथनी अल्बनीज है, ठीक है, एंथनी अल्बनीज है। फ्रांस के नए महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है, तो एलिजाबेथ वॉर्न, ठीक है, एलिजाबेथ वॉर्न। और राष्ट्रपति एमुनियल मैक्रोन। संयुक्त अरब अमीरात के नए राष्ट्रपति कौन है, तो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। अबू धाबी यहाँ की राजधानी है, दिहरम यहाँ के मुद्रा है। अगला है कि भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के नए अध्यक्ष कौन बने, तो एसएस मुद्रा। देखिए भारतीय शेयर में क्या होता है, मुद्रा से रिलेट कर लीजिएगा, मुद्रा। इसकी स्थापना 1875 में हुआ था।
यानी सबसे पुराना सीयर यही है। MD एंड CO कौन है? आशीष कुमार चौहान, आशीष कुमार चौहान, याद रखिएगा। अब बिहार से इंपॉर्टेंट है, बिहार का द्वितीय पक्षी महोत्सव कहाँ हुआ था? तो देखिए पहला जो हुआ था दोस्तों, मतलब पक्षी महोत्सव का नाम कलवर है। पक्षी महोत्सव जो बिहार में आयोजित हो रहा है उसका कलवर नाम है। दूसरा अभी हाल ही में भागलपुर में हुआ है। प्रथम नागी नकटी जमुई में हुआ है, ठीक है, नागी नकटी अभयारण्य जमुई में हुआ है। अगला है कि बिहार में स्मार्ट प्रीपेड कब तक लगाया जाएगा? तो 2025 तक, स्मार्ट प्रीपेड का लक्ष्य 2025 तक। उसी तरह टीबी है तो 2030 तक है, ठीक है, 2025 तक पहले था। मेघा दिवस 2021 में, मेघा दिवस 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो याद रखिएगा बिहार में किया गया है मेघा दिवस। ऑपरेशन प्रहार शुरू किया है कहाँ? बिहार ने। ऑपरेशन प्रहार शुरू किया है बिहार ने। डिजिटल साक्षरता के मामले में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर? मोस्ट इंपोर्टेंट, मधुबनी, दूसरा पटना, ठीक है, मधुबनी। बिहार के किस जिले में जू सफारी का लोकार्पण किया गया? तो राजगीर में, मोस्ट इंपोर्टेंट, जू सफारी का लोकार्पण राजगीर में, ठीक है। देखिए पहला जू हमारा कहाँ पे है? पटना में, दूसरा राजगीर में बन रहा है, याद रखिएगा। बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाए जाने की घोषणा की है? 9 अगस्त को, यानी बिहार खुद अपना पृथ्वी दिवस मनाएगा हर साल 9 अगस्त को। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल। बिहार किस फसल में प्रथम स्थान पर है? तो लीची और मखाना में, ठीक है, लीची और मखाना में मात्र। जूट में बिहार दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल है। वहीं देश में पूछे तो पहला बांग्लादेश है, अब भारत दूसरे स्थान पर है, ठीक है। ये राज्य में हमने बोला पश्चिम बंगाल तब बिहार। धान गेहूं फसल में पहला स्थान पर धान में और गेहूं में आप जानते हो कि धान में आपका पश्चिम बंगाल है, गेहूं में उत्तर प्रदेश है, ठीक है। और छठे स्थान पर बिहार है, बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर कौन सा बन गया? तो सुपौल, मोस्ट इंपोर्टेंट, बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर सुपौल। राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली बिहार की प्रथम महिला कौन है? श्रेयसी सिंह, ठीक है, तीरंदाजी में, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है श्रेयसी सिंह, ठीक है। चैंपियनशिप, राष्ट्रीय चैंपियनशिप 11 से 13 दिसंबर के बीच आयुर्वेद पर्व बिहार में कहाँ मनाया गया था? तो नालंदा में, ठीक है, नालंदा में, आयुर्वेद पर्व नालंदा में, ठीक है, याद रखना है। दोस्त अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को मेरा जरूर शेयर करिएगा, आप सभी से अनुरोध है दोस्तों, ठीक है। और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को भी लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।